बेन डकेट, क्या क्या बोल दिया तुमने इंडिया में, इंडिया के खिलाफ जो तुमने मैचेस खेला, क्या क्या बोल दिया, और आज क्या क्या तुमको झेलना पड़ रहा है। इब्राहिम ज़ादरान के बारे में बात करने से पहले मुझे लगता है कि वो तालियां डिजर्व करते हैं। जब अफगानिस्तान के बारे में हम बात करेंगे तो इंग्लैंड के बारे में बात करना तो बनता ही है। इंग्लैंड का खराब प्रदर्शन और इंग्लैंड का ओवर कॉन्फिडेंस। It's all about cricket. Let's talk, let's walk, and let's walk about cricket. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट स्टॉर्मिंग। आज मुझे ये वीडियो बनाते हुए बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज हम बहुत ही एक शानदार टीम के बारे में और उनके शानदार प्रदर्शन के बारे में बात करने वाले हैं। वो है अफगानिस्तान। बेन डकेट के बारे में बात करें तो क्या करें। इंडिया के साथ तीनों मैचेस में इनका खराब प्रदर्शन था इंग्लैंड का। इंडिया ने स्वीप आउट कर दिया 3-0 सीरीज। T20 सीरीज भी हमने पूरा वॉश आउट कर दिया है और वनडे इंटरनेशनल भी। उसके बाद बेन डकेट एक ऐसा कुछ ओवर कॉन्फिडेंट ट्वीट कर देते हैं जिसको इंडिया में ही नहीं इंग्लैंड में भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है। ये ट्वीट उसने किया है और ये ट्वीट जो भी बंदा करता है, चाहे वो बेन डकेट हो या कोई भी हो, एक तरीके से वो ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आती है। इसका मतलब अगर हम समझें तो बहुत तरीके से समझ सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस तो है ही, उसके बाद ये भी समझ सकते हैं कि चलो यार, सब कॉन्टिनेंट पिचेस पे हमको खेलना है क्योंकि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है। तो हम एक इंडिया का जो ग्राउंड्स हैं, जो बहुत अच्छे ग्राउंड्स हैं, उसको मैं एक प्ले ग्राउंड की तरह यूज़ करूँगा और एक एक वार्म अप मैच जैसे मैं इस चीज़ को ट्रीट करूँगा ताकि हमको इस पिचेस में बैटिंग करना या बॉलिंग करना हम यूज टू हो जाए। और पाकिस्तान में जब जाएंगे तो पिचेस ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, तो हम मैच जीत जाएंगे। तो और एक नज़रिया इसका ये भी हो सकता है कि जब एक बार आप इतने बुरे तरीके से हार जाते हो इंडिया जैसे बड़ी टीम से, तो वो हार एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे बहुत दिग्गज खिलाड़ी हैं जो एक बार जब मैच हार जाते हैं, कैप्टन स्पेशली या कोई भी प्लेयर्स, अक्सर ये इंडिया के मैचेस में होता है कि जब हमने भी बहुत मैचेस हम हारे हैं, तो हमने ये घमंड आज तक कभी नहीं दिखाया ना, हम दिखाएंगे। क्योंकि इसमें क्लियरली ये भी हो सकता है कि बेन डकेट के माइंड में वो एक घमंड था, वो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि इंडिया से हार गए तो हार गए, तो क्या हुआ। तो हार को एक्सेप्ट बिना किए उसको एक अलग तरीके से अपना घमंड दिखाने का एक ये तरीका भी हो सकता है कि हाँ, हम हार गए तो क्या हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हम इंडिया को मार देंगे तो वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जो हो गया वो हो गया है, तो ये मैचेस कुछ नहीं है। और रवि शास्त्री ने भी बेन डकेट के ट्वीट को रिप्लाई करते हुए बोला है कि सब कॉन्टिनेंट के टीम्स को और पिचेस को सीरियसली लेना चाहिए। और यहाँ पे मुझे लगता है कि इंग्लैंड अपने कमज़ोरी को छुपा रहा है और बेन डकेट का स्टेटमेंट मुझे लगता है ऐसा ही कुछ एक है। तो ये भी और एक नज़रिया हो सकता है देखने का कि अगर आप हारते हो तो एक्सेप्ट ना करो और बोलो कि ये हमारे लिए कुछ नहीं था, हमारे लिए इससे बड़ा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी है, उस पर देख लेंगे। तो इस ट्वीट का नतीजा हो या इंग्लैंड का बुरी किस्मत, दोनों में क्या है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो जिस तरीके से उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, और ओवर कॉन्फिडेंस जिनको होता है उनके साथ हमेशा अक्सर यही होता है, और ये हम सब जानते हैं। तो आखिर में क्या हुआ, बेन डकेट का जो ओवर कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट है, वो ओवर कॉन्फिडेंस वो अपने पूरे टीम में हर खिलाड़ी के अंदर लेके जाते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि इंग्लैंड बुरे तरीके से अफगानिस्तान के खिलाफ कंप्लीटली चुक जाती है। 8 रन से जीते हैं अफगानिस्तान।
और मुझे हमको हाँ, हमें इसको बहुत छोटा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान ने फाइटिंग स्पिरिट दिखाया है, वो हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। बट यहाँ पे मैं फिर वापस जाऊँगा वही बेन डकेट के स्टेटमेंट पे। बहुत ज़्यादा ट्रोल्स किए हैं बेन डकेट को इस मैच के बाद। बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उनके को ट्रोल किए हैं। और देखिए कुछ 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 ट्वीट्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ट्वीट्स देखने के बाद आपको क्या लगता है, बेन डकेट घमंडी है या नहीं है? बेन टकेट ने ये ऐसे 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 ट्वीट उसने क्यों किया होगा, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, क्योंकि आपका व्यूज़ भी मुझे जानना है। और मेरा व्यूज़ मैंने आपको दे दिया है, दो तरीके से इसको देखा जा सकता है। और मैं आप कमेंट्स का वेट करूंगा, और उस कमेंट्स को पढ़ने के लिए मैं वेट करूंगा, और आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा एक एक कमेंट पे, मेरा वादा है ये। इब्राहिम ज़ादरान की जो ये बारी है, मुझे लगता है अफ़गानिस्तान का टीम और अफ़गानिस्तान के जितने भी सपोर्टर्स हैं, हमेशा हमेशा के लिए याद रखने वाली इनिंग्स है ये। जब ओपनिंग पे आए थे गुरबाज के साथ, बहुत धीमे तरीके से, बहुत स्लो तरीके से उन्होंने अपना इनिंग शुरुआत किया। बहुत ही मेच्योर तरीके से उन्होंने खेला। कहीं पे भी टेम्पटेशन या कहीं पे भी कुछ भी शॉट खेल के रन्स जल्दी जल्दी बनाने हैं, ये जल्दबाजी में कभी वो नहीं थे। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो शुरुआत से लेके आखिरी तक उन्होंने अपने इनिंग्स को संभाला है, मुझे लगता है कि इब्राहिम में बहुत अच्छा बैटिंग टेक्निक है। मुझे लगता है उनका डिफेंस बहुत सॉलिड है, और जिसका डिफेंस सॉलिड होता है उनकी इनिंग्स भी बहुत बहुत लंबी होती है। और हमने अफगानिस्तान और इंग्लैंड के मैच के पहले भी हमने देखा था, इब्राहिम ने बहुत अच्छे से मैच नेट्स में प्रैक्टिस की, हर तरीके के शॉट उन्होंने प्रैक्टिस किया। और मुझे लगता है कि बहुत फोकस्ड खिलाड़ी है, बहुत फोकस्ड खिलाड़ी है ये। लंबे लंबे रेस का घोड़ा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। और इसकी इनिंग्स को देख के बहुत मज़ा आ गया मुझे। तो 12 चौके हो या 6 छक्के हो, जिस तरीके से उन्होंने लगाया, मुझे लगता है एकदम बीच ऑफ बीच मिडिल ऑफ द बैट लगे हैं। उनका टाइमिंग बहुत अच्छा है, और पूरा मैच का अगर आप उसका स्ट्राइक रेट देखेंगे तो वो भी बहुत बेहतर है। क्योंकि 122 स्ट्राइक रेट 50 ओवर मैच में, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट भी है। इब्राहिम ज़ादरान, आई थिंक इनके ऊपर बहुत उम्मीदें बढ़ गई हैं हम सब की। और अफगानिस्तान को जो नेक्स्ट मैच है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हम देखते हैं कि ये कितने रन्स बनाते हैं, क्योंकि बहुत ही सॉलिड टेक्निक है इनके पास। और मुझे लगता है कि अफगानिस्तान को जैसे सारे बैट्समैन हैं, वैसे इब्राहिम ज़ादरान के रूप में एक बहुत ही स्टेबल खिलाड़ी मिल गया है। तो मुझे लगता है अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है इस दौर पे। और चैंपियंस ट्रॉफी पे अभी और मैचेस हैं, और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। इंग्लैंड की इनिंग्स के बारे में भी अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मुझे तो लगता है कि इंग्लैंड साइड में जो रूट के अलावा किसी ने अफगानिस्तान टीम को उतना सीरियसली लिया ही नहीं है। इसलिए मुझे लगता है जो रूट 120 रन बना पाए, और सबको लगा था कि जो रूट आखिरी तक रह के
आखिरी तक रह के इंग्लैंड को उस फिनिश लाइन पे पहुंचाएंगे। बट मुझे लगता है कि उनके साथ इंग्लैंड के साथ कभी किस्मत इस मैच में ठीक से नहीं रहा। विकेट्स थोड़ा फटाफट फटाफट गिरते गए जल्दी जल्दी, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में उनको लगा कि हम जल्दी मैच ख़त्म कर देंगे या हम दिखा देंगे कि हमारा क्या पावर है। तो मुझे लगता है वो ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो इंग्लैंड के हर प्लेयर में दिख रहा था, अपार्ट फ्रॉम जो रूट। और जो रूट का इनिंग्स जो है उसकी तारीफ हमको ज़रूर करनी चाहिए। 120 रन बनाया उन्होंने 111 बॉल में, 11 चौके और 1 छक्के। तो पूरा स्ट्राइक रेट उनका था लगभग 108। पूरा इनिंग्स में मुझे लगता है बहुत ही मेच्योर तरीके से उन्होंने खेला है। और इसकी वजह से जो रूट को दाद देनी पड़ेगी। बट इसके अलावा जो रूट को कोई भी ऐसा पार्टनरशिप नहीं हो पाया जो रूट के साथ, मतलब कोई भी खिलाड़ी उनके साथ ज़्यादा देर नहीं टिके रहे, नहीं टिक पाए। और ऐसे ही होता है ओवर कॉन्फिडेंस के साथ जब आप जाते हो। इसलिए क्रिकेट में हमेशा बोला जाता है कि कोई भी टीम छोटा बड़ा नहीं होता है। और छोटे छोटे टीम को, और कभी भी मतलब डेवलपिंग टीम जैसे अफगानिस्तान टीम है, वैसे उस टीम्स को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना। और ये इंग्लैंड के लिए नहीं है, इंडिया के लिए भी है और बाकी सारे टीम्स के लिए भी है। क्योंकि एक अफगानिस्तान एक ऐसा पावरफुल टीम और स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग टीम जैसे उभरते आ रहा है। और अफगानिस्तान ऐसे इतना काबिलियत तो रखता है कि वो आज के दिन चैलेंज देके, मुझे लगता है चैलेंज देगा और कभी कभी डिफीट भी कर सकता है। ऐसे काबिलियत है अफगानिस्तान टीम में। इंग्लैंड की हार की वजह मुझे लगता है अफगानिस्तान का बहुत अच्छा बैटिंग प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि इंग्लैंड का लो परफॉर्मेंस ही नहीं, बट मुझे लगता है कि अफगानिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो भी बहुत ज़बरदस्त था। अजमतुल्लाह उमरज़ाई ने 5 विकेट लिया है, मोहम्मद नबी ने 2 विकेट लिया है, राशिद खान ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया। थोड़ा थोड़ा बहुत रन इधर उधर उन्होंने ज़रूर दिया है, बट एक शानदार विकेट उन्होंने भी लिया है। तो तो ओवरऑल बॉलिंग डिपार्टमेंट और जिस तरीके से इंग्लैंड अफगानिस्तान ने फील्डिंग में भी रन सेव किए हैं, तो एक तरीके से उनका ऑल राउंड परफॉर्मेंस था। उनका ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं दिखा। वो बहुत मेहनती लगे फील्ड पे, बहुत रिलीजियसली उन्होंने क्रिकेट खेला और सारे फील्ड्स में उन्होंने टिक मार्क कर दिए हैं। तो उस तरीके का हार्ड वर्क और विल पावर अगर आप दिखाते हो और अफगानिस्तान टीम के अंदर ये कूट कूट के भरा है, तो सामने वाला टीम जिनके खिलाफ ये खेलते हैं उस टीम को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इसकी वजह से मुझे लगता है कि इंग्लैंड की बहुत बुरी हार हुई है। और इंग्लैंड के साथ और वो ओवर कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट जो बेन डकेट ने किया है उसका भी इफेक्ट है। और ओवरऑल खुद को सुपीरियर मानते हैं और इसकी वजह से उनको बहुत बुरे हार का सामना करना पड़ा। 8 रन से हार गए हैं, बट 8 रन मुझे लगता है अफगानिस्तान के लिए बहुत है। और अफगानिस्तान के लिए मुझे लगता है कि ये जीत बहुत बड़ा जीत है। तो अब ग्रुप बी टीम के पॉइंट्स और स्टैंडिंग्स के बारे में एक नज़र डालते हैं। तो अभी ऑब्वियसली नंबर 1 है साउथ अफ्रीका, दोनों के दोनों मैचेस उन्होंने जीता है। ऑस्ट्रेलिया एक मैच जीता, एक मैच हारा। अफगानिस्तान अपने 2 मैचेस में एक मैच जीता उनका, और एक अभी मैच होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसमें क्या होगा वो देखने के लिए मैं बहुत क्यूरियस हूँ। और हर चौथे टीम की अगर हम बात करें उस टीम का तो इस चैंपियंस ट्रॉफी से कम्प्लीटली एग्जिट हो गया है, जिस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत बहुत बुरी तरीके से हार गए थे। मेरा एनालिसिस आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
और इसी तरीके से मैं पूरा चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस कवर करने की कोशिश करूंगा। कभी कभी कुछ मैचेस मैं शायद कवर ना कर पाऊँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बट जो भी हाइलाइट्स होते हैं और जो भी इंडिया के मैचेस सारे और जितने भी दिलचस्प मैचेस होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया और सॉरी इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच में हुआ था, वैसे मैचेस के ऊपर मैं ज़रूर अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आप क्रिकेट फैन हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप मेरे मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आपके 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 व्यूज़ हैं वो मुझे जानना है। जैसे आप मेरे व्यूज़ सुनते हो तो मैं वैसे ही मैं भी आपका व्यूज़ सुनना पसंद करूँगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब से क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि कितने लोग मेरे व्यूज़ को मेरे मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को देखना पसंद कर रहे हैं, और वो सब्सक्रिप्शन से ही मुझे पता चलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मैं आपके कमेंट्स के लिए वेट करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं ऐसी और एक एनालिसिस लेके आऊँगा जल्दी, क्योंकि अभी इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस वीडियो के लिए आप ज़रूर मेरा चैनल देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।